एक्सेलेंसीज, नमस्कार। हमारी पार्टनरशिप हमने चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। ऐसे में भारत आसियान समिट, उसको को-चेयर करना मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इस समिट के शानदार आयोजन के लिए राष्ट्रपति विडोडो को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं, और आसियान समूह की कुशल अध्यक्षता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी हुन मानेट को हाल ही में पदभार ग्रहण करने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस बैठक में ऑब्जर्वर के रूप में तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी सेनाना गुजमाओ का भी हृदय से स्वागत करता हूं। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। पिछले वर्ष हमने भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाया और आपसी संबंधों को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। यह हमारे संबंधों की ताकत और रेजिलियंस का प्रमाण है। इस वर्ष की आसियान समिट की थीम है आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है, और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। कंट्री कोऑर्डिनेटर सिंगापुर, आगामी अध्यक्ष लाओ पीडीआर और आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद।
Terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya भारत आसियान सम्मेलन में बोलते हुए और इस वक्त आप देख पा रहे हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो जो कि संबोधित कर रहे हैं। खास बात ये रखी प्रधानमंत्री ने अपने इस संबोधन में कि किस तरह से भारत और जो आसियान कंट्रीज हैं उन्हें मिलकर काम करना है। 21वीं जो सदी है वो एशिया की सदी है और बहुत तेजी के साथ जो विकास कार्य है, प्रगति के कार्य है, उन्हें मिलकर आगे बढ़ाना है। आसियान शिखर सम्मेलन हमारे लिए सम्मान का विषय है। 21वीं एशिया की सदी है, हम सब की सदी है। ये बड़ी बात है जो रखी। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर मंथ, ये प्रधानमंत्री ने आसियान में अपने संबोधन में ये बात कही है। 21वीं सदी एशिया की सदी और कैसे मिलकर आगे बढ़ना है, प्रगति को अंजाम देना है। और आसियान शिखर सम्मेलन हमारे लिए सम्मान का विषय है। भारत आसियान शिखर सम्मेलन जो 20वां सम्मेलन, इसमें बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर हमारा मंत्र है। इसे भी कहा प्रगति के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। प्रगति इस वक्त बेहद अहम विषय है और इसे लेकर नए संकल्प लिए जाएंगे। ये तमाम जो बड़ी बातें हैं वो प्रधानमंत्री ने कही है। आसियान में सभी की आवाज सुनी जाती है। हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ये जो तमाम बातें कही और जो खास मंत्र दिया वन अर्थ वन फैमिली का, कैसे इसको ट्रांसलेट किया जाएगा, कैसे इसको समझा जाएगा जो बातें प्रधानमंत्री ने बोली अपने संबोधन में? देखिए, प्रधानमंत्री के संबोधन में आपने जो दो और बातों को सुना होगा कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक और इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात हो रही है। ये दोनों शब्द दरअसल चीन के। चलिए मनीष, इस वक्त मैं आपको रोक रहा हूं, आपसे पूरी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच ये देखिए आसियान के तमाम जो सदस्य देश हैं उनके साथ प्रधानमंत्री मौजूद हैं और भारत आसियान ये 20वां शिखर सम्मेलन और ठीक बगल में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो नजर आ रहे हैं और सभी देशों के वो राष्ट्राध्यक्ष आपको नजर आ रहे हैं जो 10 देश हैं आसियान के और इसके साथ साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हाथ मिलाते हुए ये खास जो फोटो ऑप जो कि इस वक्त आपके सामने तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये 20वां आसियान भारत आसियान शिखर सम्मेलन। मनीष का एक बार फिर से हम रुख कर रहे हैं, तस्वीरें हम लगातार तो दिखा ही रहे। मनीष, आप बता रहे थे जो तमाम बड़ी बातें कही, कैसे उसको ट्रांसलेट किया जाए, कैसे उसको समझा जाए? बिल्कुल करुणा, चूंकि आप अभी हाथ मिलाने का जिक्र कर रहे थे। देखिए, आसियान देशों के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका हाथ मिलाने का जो तरीका है वो भी बहुत अलग है दूसरे वैश्विक सम्मेलनों से। जब सभी नेता एक दूसरे का हाथ जब पकड़ने की कोशिश करते हैं तो अपने हाथ को दूसरी तरफ बढ़ाकर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, यानी एक चेन जोड़ने की कोशिश है। यही पर्पस था आसियान देशों का कि आसियान सेंट्रलिटी हो और इस बार का थीम भी तो आसियान मैटर्स था। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इन सभी देशों का पड़ोसी देश है चीन। वो चीन जो कि अपने विस्तारवादी रवैये के तहत आसियान के 10 मुल्क के टेरिटरी को अपना क्लेम करता है। उन सब के टेरिटरी में कहीं ना कहीं वो कुछ न कुछ दावा कर रहा होता है, जिसकी चिंता उन सभी देशों को है। इसलिए उन्हें लगता है कि भारत के साथ या अमेरिका के साथ अपने संबंधों को जोड़कर वो चीन की उस विस्तारवादी नीति का मुकाबला कर सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत आसियान सम्मेलन के मंच पर उनको यही भरोसा दिलाने की कोशिश की जब उन्होंने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फ्री एंड ओपन पॉलिसी का जिक्र किया या इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर का जिक्र किया। मतलब यह है कि यही बातों के जरिए आप। और मनीष, ये बहुत ही गहरी बात है जो आपने कहा है, क्योंकि देखिए आसियान का भले भारत सदस्य देश ना हो, लेकिन जिस तरह से भारत को इस मंच पर अहमियत दी जा रही है, यह भी समझ में आ रहा है कि कैसे अगर चीन का कोई काउंटर कर सकता है तो भारत है। देखिए, आसियान के 10 देश हैं और आसियान ने चीन को काउंटर करने के लिए कुछ देशों के साथ अपने। ठीक है, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगा, लेकिन इस बीच एक बार फिर से हम सुनते हैं प्रधानमंत्री ने आसियान के इस मंच पर क्या कहा, संबोधन में क्या बातें कही। एक बार फिर से आप देखिए। आसियान मैटर्स, क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ, क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है।
वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। कंट्री कोऑर्डिनेटर सिंगापुर आगामी अध्यक्ष लाओ पीडीआर और आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आगामी अध्यक्ष का भी जिक्र किया, सिंगापुर का जिक्र किया और साथ ही साथ ये बेहद खास तस्वीरें जो मनीष झा समझा भी रहे थे, बता भी रहे थे कि कैसे जो हाथ मिलाने का भी तरीका होता है। जिस वक्त ये तस्वीरें खींची जा रही थी, एक चेन बाकायदा बनाई जाती है भारत आसियान ये शिखर सम्मेलन के दौरान की तस्वीर, जहां पर खास तौर पर यह बताया कि कैसे साउथ एशिया का जो विकास है वो सब कुछ आपसी सहयोग पर निर्भर करता है। और ये बेहद ही खास मौका, कई बड़ी बातें, फ्री ट्रेड की जो बात है वो कही गई और कैसे तमाम जो मसले हैं, मुद्दे हैं, उनको सुलझाया जाएगा आपसी सामंजस्य बैठा करके।